कि नीतीश के नेताओं को छात्रों ने रास्ते में घेरा। नीतीश के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, इन लोगों को रास्ते में ही गाड़ियां इन लोगों की रोक दी जा रही है और रोक करके इनसे सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे स्कूल कब सही होंगे, हमारे यहाँ शिक्षक कब आएगा, हमारे स्कूल के रास्ते कब सही होंगे, हमारे स्कूल में पंखे कब लगेंगे। यह जो अचानक जेन अल्फा जगह है, जेन अल्फा को जेल में भी नहीं डाल सकते, लाठी भी नहीं बजा सकते, उनको घसीट भी नहीं सकते अब, और उनके सवालों का जवाब भी नहीं है। बचते बचाते अपने आप को नजर आ रहे हैं और छात्रों ने घेरना शुरू कर दिया है। तो 85 एमएलए और 12 सांसद नीतीश कुमार के किसी काम के नजर नहीं आ रहे और लगातार इन लोगों को लेकर के बगावत छिड़ा हुआ है। बीपीएससी के छात्र लगातार आंदोलन और आक्रोशित है और इसी में जेन अल्फा भी समा गया है। पूरे देश में छात्रों के साथ, जेन जी के साथ जेन अल्फा भी पीछे पीछे चल रहा है। जेन अल्फा ने तो अधिकारियों और नेताओं के नाक में उंगली कर रखी है और जेन जी ने पूरी सरकार को हिला रखा है। इन नेताओं का एक्सपीरियंस काम नहीं आ रहा है और इनका रील भी काम नहीं आ रहा है। रील के जवाब में जेन जी जो रील दे रहा है या जेन अल्फा जो रील दे रहा है, वह इनकी 7 पूछते भी शर्मा जाए और उसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पास नहीं है और इनको कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है और उन लोगों को लोग लाइन लगा करके सर्च कर करके देख रहे हैं। इस बीच चंद्रबाबू नायडू भी इस बीच इतने बुरी तरह से फंस गए हैं कि 16 सांसद होते हुए भी कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनके बेटे नारा लोकेश बुरी तरह से आंध्रा में फंसे हुए हैं। अमित शाह और चंद्रबाबू नायडू के साथ में नोकझोंक हुआ और मोदी और शाह के बीच दरार पड़ गया है। दोनों एक दूसरे का सामना नहीं कर रहे, एक दूसरे से अलग थलग हुए पड़े हैं। ऐसे में सरकार कैसे चलेगी? और जब गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के लोग एक साथ नहीं है, एक ईर घाट एक वीर घाटा है और जो आने वाले थे वह अपने कदम पीछे खींच लिए। ऐसे में सरकार एक समन्वय न बन पाने के कारण, विचार न मिल पाने के कारण, जनता खिलाफ होने के कारण और अपनी तानाशाहियां अकड़ कम न होने के कारण आपस में सरकार संकट में आ गई है कि उसमें बहुत बड़ा दरार पड़ गया है। कब किसका बुद्धि काम करना शुरू कर दे और कब किसका बुद्धि काम करना बंद कर दे और साथ छोड़ दे एक दूसरे का और सरकार गिर जाएगी, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट स्थगित है और शीतकालीन सत्र नवंबर में 20 से 24 नवंबर के बीच शीतकालीन सत्र होगा। अगर उस वक्त तक मोदी बचे रहे और इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव ला दिया तो कहीं ऐसा न हो कि मोदी की सरकार गिर जाए। लेकिन उस समय तो दूर, कहीं इधर ही ऐसा न हो जाए कि चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दे और मोदी सरकार फंस जाए। और जिन 26 सांसदों को टीएमसी और उद्धव ठाकरे के गुट से लाई थी भारतीय जनता पार्टी तोड़ के, उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, वह इस सरकार को बचा पाएंगे नहीं। ऐसे में मोदी सरकार के लिए एक नई मुसीबत आकर के खड़ी हो गई है। बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, बुरी तरह फंसी हुई है सरकार, हड़कंप मचा हुआ है, सरकार बचाने का कोई रास्ता नहीं है और मोदी का कोई असर रहा नहीं, कंट्रोल हाथ से निकल गया है, सभी नेता बेलगाम हो गए। नरेंद्र मोदी ने जो दबदबा बनाया था पार्टी से, वह दबदबा खत्म हो गया। कहिए तो मोदी का किला ढह गया या उनके किले में सेंधमारी करती है विपक्ष।
अपने ही अपनों के दुश्मन हो गए हैं, क्योंकि अपनों को ही अपनों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि अपने ही अपने को निपटाने में लगे हैं। तभी तो चंदा चोरी की भी बात सामने आ जा रही है, वोट चोरी की भी बात आ जा रही है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की भी बात आ रही है। नरेंद्र मोदी का कोई भी जुमला नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जब तक जुमला चल रहा था तब तक मास्टर स्ट्रोक और चाणक्य की नीति थी, और जब जुमला चलना बंद कर दिया तो चाणक्य भी ध्वस्त हो गया और जादू भी खत्म हो गया। अब तो लोग ढूंढ रहे हैं कि अमित शाह को चाणक्य किसने कहा था कि चाणक्य है, उस शख्स को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। और मीडिया अभी भी मास्टर स्ट्रोक बताने में जुड़ी हुई है। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।